बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से जो कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इस लेक्चर में 1 बाय 1 करके हम इन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें जो क्वेश्चन की नंबरिंग आपकी बुक में दी हुई है उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर दे दिया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, सॉल्व द इक्वेशंस। अभी उसने इक्वेशन दी हुई है, कह रहे हैं सॉल्व करें। अब ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4 उसने दे दिए और कह रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करें। इक्वेशंस को सॉल्व करने के साथ ये है कि हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या है। तो अब ये जो हमें दिया हुआ है 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 9 है, तो हम ऐसा करेंगे कि 2x की पावर 4, ये जो 9 है इक्वल के उस तरफ है, इसके साथ प्लस का साइन है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये जो -4 है, ये भी जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, 9x² प्लस 4 जो था इसको इक्वल के इस तरफ ले आए। 9 प्लस का था वो माइनस का, 9x² प्लस का था वो माइनस का हो गया, और माइनस जो 4 था वो माइनस का था, इधर आके +4 हो गए। तो क्या हुआ कि ये दोनों जो वैल्यू हैं इस तरफ आ गई, तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या बच गया, 0 बच गया। तो इस स्टेप में हमने ये काम किया। अब ये जो है हमारे पास जो इक्वेशन उसने दी हुई है, इसमें हमारे पास जो है इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड से करेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड से किस तरह करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसका ओवरव्यू दे दूँ कि इसमें सबसे पहला आपने ये काम करना होता है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको थर्ड वाली वैल्यू से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। यानी इन फर्स्ट और थर्ड का आपने इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। 2x की पावर 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, +4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 8x की पावर 4 आ गया। अब हमारे पास ये करना है हमने, जो फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू है इसका जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है 8x की पावर 4 आ गया। तो इस जो मिडल में वैल्यू है, जो दरमियान में टर्म है दी हुई है उसने, उसको हमने इस तरह ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि अगर हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 9x² ही बनना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8x की पावर 4 आएगी। ठीक है, इसको मैं मज़ीद नीचे जो है क्या करता हूँ, एक और स्टेप करता हूँ, तो उसमें ये जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई है ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अब 2x की पावर 4 माइनस 8x² माइनस x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, जो 9 है उसको मैंने किस नंबर में ब्रेक कर दिया, 9 को मैंने 8x² और 1x² में मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब आप अगर देखें तो मेरे पास जो यहाँ पर फर्स्ट पे जो वैल्यू है वही मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट पे है, इधर जो थर्ड पे है वही यहाँ पर मेरे लास्ट पे, यहाँ पर उसी पोजीशन पे है। इस स्टेप में हुआ ये कि जो 9x² था उसको मैंने ब्रेक करके -8x² और -1x² में, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, 1x² में इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है पहली वैल्यू का और लास्ट वैल्यू का, वो प्रोडक्ट और जो दो नई वैल्यू आई हैं दरमियान वाली जो टर्म है उसको ब्रेक करने के बाद, यानी जो दरमियान वाली वैल्यू है उसको जिन दो नई वैल्यू में मैंने ब्रेक किया, इन दोनों का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। यानी कि ये वाला स्टेप हम इसमें ये चीज़ करेंगे कि देखो, इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड। अभी देखो ये वाला तो मैंने प्रोडक्ट इसका निकाला हुआ है, 2x की पावर 4 और 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 8x आया। अब अगर मैं -8x² में -1x² को ऐड करूं तो मेरे पास -9x² आ जाएगा, और साथ साइन माइनस के रहेगा क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू है तो दोनों एक बन जाएगी, एक चीज़। इसी तरह अगर मैं -8x² को -1x² के साथ क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो माइनस माइनस प्लस, 1 8 8, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x ये 2 पावर और ये वाली 2 पावर, क्योंकि बेसिस एक जैसी हैं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो अब अगर आप देखें ये वाला जो प्रोडक्ट है ये वही प्रोडक्ट है जो फर्स्ट और यानी दरमियान वाली दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट आया है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आया। तो ये कंडीशन आपने इस तरह करना होता है, मिड टर्म ब्रेक का ये होता है कि जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट हो वही जो दरमियान वाली टर्म है उसका प्रोडक्ट आना चाहिए, और उनको अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वही नंबर बनना चाहिए जिसको आपने ब्रेक किया। तो मैंने ब्रेक 9 को किया था, तो जब 9 को मैंने 8 और 1 में ब्रेक किया था, इन दोनों को जब मैं 9 और 8 और 1 को मैं ऐड करता हूँ तो 9 बनता ही नहीं, वही नंबर बन जाता है जो दरमियान में टर्म है। और इन दो नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वही प्रोडक्ट आता है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है। ठीक हो गया जी। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई कि मिड टर्म का ये मतलब क्या है। ये वह जो एक्स्ट्रा मैंने लिखा है इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से रेज कर देता हूँ। अब मेरे पास जो है वो 4 वैल्यू आ गई हैं 1 2 3 4। तो इन दो पहली वाली वैल्यू में मैक्सिमम जो फैक्टर होगा वैल्यू होगी वो कॉमन आ सकती है, मैं वो कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो 2 का टेबल 2 पे भी जाता है और 8 पे भी जाता है, तो एक तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। दूसरा जो है नंबर से तो मेरा 2 कॉमन आ जाएगा। x में मेरे पास यहाँ कितने x हैं, यहाँ 4 हैं, और यहाँ कितने x हैं, 2 है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि x क्या कॉमन ले लेता हूँ, 2x कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 2x कॉमन लूँगा तो मेरे पास टोटल कितने x हैं, 4। ये देखो ये वाला 2 बाहर चला गया, टोटल 4x थे, 2 बाहर चले गए, तो मेरे पास कितने बच गए, 2 बच गए। फिर माइनस का साइन मैंने एज इट इज़ डाल दिया। मेरा 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम जाता है, और x स्क्वायर था, सिर्फ 2x स्क्वायर थे, यानी x स्क्वायर जो था वो ऑलरेडी कॉमन लिया तो वो तो बाहर चला गया, तो इस वजह से वो नहीं आएगा। फिर माइनस इन दोनों में से जो है सिर्फ -1 कॉमन आएगा, क्योंकि इधर x स्क्वायर इधर 4 है, तो ऐसा 1 के अलावा कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कॉमन आए। तो देखो 1 बाहर चला गया तो x स्क्वायर बच गया। ये देखो मैंने माइनस कॉमन ली, जब माइनस कॉमन लूँगा मैं तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 4 इस तरह आ गया, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब एक चीज़ आपने और ध्यान देनी होती है कि ये जो मिड टर्म ब्रेक मेथड से जो भी हम क्या करते होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते होते हैं, उनमें ये जो फैक्टर होता है ये हमेशा सेम आता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर इधर आया तो इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो 2 दफ़ा है, कॉमन है, उसे मैं एक बार लिख लूँगा, और इसके अलावा मेरे पास क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को भी मैं 0 के इक्वल पुट कर लूँगा, और 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लूँगा। अब ये मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देखो क्या है, 4 है, उस तरफ जाके माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो इस तरफ मेरे पास क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर, ये -1 है, उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये कट के मेरे पास +-2 आ गया। एक तो वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू यहाँ पे आएगी मेरे पास। अब इसमें मेरे पास एक्स स्क्वायर इधर ही है, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब मुझे x चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, x के ऊपर जो स्क्वायर है वो फालतू है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, में दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरा एक्स स्क्वायर के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये जो स्क्वायर रूट है ये 1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। जब 1 के में हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 1 ही आता है, और जो 2 का स्क्वायर रूट होता है वो इसी तरह आएगा, साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो ये इस तरह हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, और इसका जो सोल्यूशन सेट हमने लिखना है वो लिखना है +-2 और +-1 ओवर √2। तो ये हमारे पास इसका जो है वो फाइनल आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है वो हमारा हो गया। अभी हमने क्वेश्चन जो 4 है, ये नंबरिंग जो है ना 2 के बाद 4 है, ये आपकी बुक में जो नंबर है क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, मेरे पास क्या है, 4 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिए हुआ है, x की जो पावर है 2/3 + 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3 दी हुई है, यानी 15x की पावर 1/3। ये क्वेश्चन है, इसको वो कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन। तो एक तो यह है कि सबसे पहले इससे मैं एक इक्वेशन प्रॉपर लिख लेता हूँ, x की पावर 2/3 माइनस 15x की पावर 1/3 + 54 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में मैंने ये किया कि जो मेरे पास 15x की पावर 1/3 था, इसको मैं इस तरफ ले आया, ये इस तरफ प्लस यानी कोई साइन नहीं था, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन था। जब ये इक्वल के इस तरफ आया तो ये माइनस हो गया। तो फिर लास्ट जो कांस्टेंट नंबर था उसको मैंने लास्ट में लिख दिया, और ये वाला नंबर इस तरफ आ गया। इस स्टेप में तो मैंने ये वाला काम कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो एक्सपोनेंट है ना, ये बेस है और ये 2/3 है, ये एक्सपोनेंट। इस तरह ये x है और 1/3 इसका क्या है, एक्सपोनेंट है।
तो जो एक्सपोनेंट है वो मेरे पास यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन जो था उसका एक्सपोनेंट सिंपल स्केयर 4 और स्केयर में था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आ गया, वो एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में आ गया, अवर की फॉर्म यानी ऊपर नीचे नंबर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो अब फ्रैक्शन में आ गया है तो इसको मैं किस तरीके से करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें इसको मैं किस तरह करूँगा, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये करना है कि सबसे आप लेट कर लें कुछ भी, यानी लेट हम कर लेते हैं कि वाई की इक्वल कर लेते हैं। y की इक्वल हमने क्या करना है, x की पावर 1/3 को मैंने y की इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने y को जो है x की पावर 1/3 इसकी इक्वल क्यों किया, इसकी इक्वल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी x है मेरे पास और ये भी x है, तो मैंने y को x की पावर 1/3 की इक्वल क्यों किया और x की पावर 2/3 की इक्वल क्यों नहीं किया। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि मैं x की पावर जो 1/3 है उसकी हेल्प से x की पावर 2/3 आसानी से बना लूँगा। किस तरह, अब जैसे यहाँ पर मेरे पास y के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब है मेरे पास y के ऊपर क्या है 1 मतलब उसका एग्जिस्ट पावर करती है हर जगह। तो इधर मेरे पास क्या है, x की पावर क्या है 1/3 है। तो अब मैं ये करूँगा, ये जो x की पावर 2/3 है ये बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है ना उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरे पास y जो है वो क्या हो गया 2 1 2 हो गया और यहाँ पर x की पावर 2 1 2 बाय क्या हो गया 3 हो गया। तो अब अगर यहाँ पर आप देखें कि तो मैंने आसानी से जो x की पावर 1/3 थी उसको लेकर मैंने x की पावर 2/3 बना लिया। तो अगर मैं ये वाला ले लेता, ये वाली 2/3 ले लेता तो उससे मैं 1/3 किस तरह बनाता, वो ज़रा काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हम हमेशा क्वेश्चन को उस तरीके से डील करते हैं, उस तरह लेके चलते होते हैं जिस तरीके से हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो। तो इसलिए मैंने x की पावर 1/3 को इसलिए लिया था क्योंकि मैं x की पावर 1/3 की मदद से x की पावर 2/3 आसानी से बना सकता था। और यहाँ पर मैंने आपके सामने बनाई कि इसकी पावर 1 थी, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर और ये क्या आ गया 2/3 आ गया। अब ये देखो ये जो मैं आप वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, लेट किया हुआ है, ये देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में मेरी एक इक्वेशन इस तरह बनेगी। यहाँ पर आप देखें x की पावर जो 2/3 है, ये देखो x की पावर 2/3 किसकी इक्वल है वाई स्क्वायर, यानी जो x की पावर 2/3 है वो किसकी इक्वल है वाई स्क्वायर। तो देखो मैंने क्या किया, x की पावर 2/3 को की जगह वाई स्क्वायर लिख दिया, आगे माइनस का साइन है मैंने माइनस का साइन डाल दिया, आगे क्या है 15 मैंने 15 इसी तरह लिख दिया, आगे क्या x की पावर 1/3, देखो x की पावर 1/3 किसकी इक्वल है y की इक्वल, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया y, आगे प्लस का साइन मैंने डाला और आगे उसके आगे क्या है 54, तो मैंने इसी तरह 54 लिख दिया = 0। तो इस स्टेप में मैंने क्या किया, जस्ट जो वैल्यू मैंने लेट की थी y और वाई स्क्वायर मेरे पास जो आई थी, x की पावर 1/3 और x की पावर 2/3 जो मेरे पास थी, x की पावर 2/3 की जगह मैंने x/2 जो x है वो 2/3 है उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल दी और x की पावर 1/3 की जगह उसकी वैल्यू यानी y, x की पावर 1/3 की जगह y डाल दिया और x की पावर 2/3 की जगह वाई स्क्वायर डाल दिया। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर मैं अगेन वही मेथड करूँगा जिस तरह मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म ब्रेक में आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, इसलिए मैं अब इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मैंने क्या बताया था पहले वाली इक्वेशन में कि फर्स्ट और जो थर्ड का प्रोडक्ट आप क्या करें फाइंड करें। तो वो देखो फर्स्ट और थर्ड का मैं प्रोडक्ट देखूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाता है 54 वाई स्क्वायर आ जाता है, ठीक है जी, 54y + 54y स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे पास जो दरमियान में नंबर है वाई स्क्वायर है। अब दरमियान में जो नंबर है उसको मैं ऐसे दो नंबर में ये 54 भी इसी तरह लिख लेता हूँ। ये जो दरमियान में मेरे पास नंबर है 15, इसको मैं ऐसे दो नंबर में ब्रेक करके लिखूंगा जिससे मेरे पास क्या हो जाए, मल्टीप्लाई करने से 54y स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -15 आए। अच्छा, इसमें ये हुआ कि आज एक मैं पेपर जो चेक कर रहा था बच्चों के, तो उसमें एक स्टूडेंट ने ये लिखा कि 15 की जगह -18y और +3, ठीक है, 3 8 24 4 2 3y लिख दिया। अब यहाँ देखें तो अगर मैं 18y से मैं 3y निकालूँ तो मेरे पास -15 ही बनता है और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 54 बनता है। यानी उसने ये लॉजिक को तो यूज़ करके बना लिया, लेकिन ये गलत था। अब इसकी में मिस्टेक क्या है, ये वाले दो फैक्टर क्यों नहीं आने चाहिए, उसकी रीज़न है, मैं बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं 18y को +3y से मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस माइनस -18 को मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 54y और वाई स्क्वायर आ जाता है।
अब 54y² तो आ गया, लेकिन साइन का प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ पे -54y² आया है, जबकि -54 नहीं, मुझे +54 चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, मतलब कि आपका जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो बन जाए, लेकिन प्रोडक्ट वही बनना चाहिए और उसके साथ जो साइन है वो भी सेम आना चाहिए, साइन का भी जो है डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो इसलिए उस स्टूडेंट ने जो लॉजिक यूज़ की उस हिसाब से उसका एक तो ये था कि मैं जब इनको माइनस करूँगा तो -15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 54y² आ जाएगा। अब एक सिंपल उससे मिस्टेक ये हो गई कि उसने साइन को इग्नोर कर दिया, साइन को उसने नहीं देखा। तो इसलिए आज ये था कि एक मिस्टेक जो एक ज़हन में थी आपके साथ शेयर कर ली ताकि ये आप ना करें। अब इसमें अगर ये फैक्टर नहीं आ रहे तो क्यों कौन से आएंगे, तो इसको मैं एक सिंपल से ट्रिक आपको बताता हूँ। आप वो यूज़ करके इसके दोनों फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? आप 54 का ना एलसीएम ले यूँ, 2 2 4 2 7 14, अब फिर मैं 3 9 27। अब मैंने यहाँ पे आप रुक जाएँ। अब क्या करें, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक करें। 3 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 होता है, और अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ 9 से, 6 9 क्या होता है 54 होता है, और अगर मैं 6 में 9 ऐड करूँ तो क्या होता है 15 होता है। यानी 6 में 9 ऐड करने से 15 बनता है, जो मेरा दरमियान वाली टर्म है। मल्टीप्लाई करने 6 को 9 से मेरे पास प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए वो मेरा बनता है। तो इसका मतलब है कि मेरे फैक्टर जो हैं वो 6 और 9 आएंगे। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसकी जगह क्या लिख लूँगा 6y - 9y, ये चीज़। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं इसमें आपको बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने एक ये चीज़ देखनी है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है वो प्लस में है, ठीक है, प्रोडक्ट प्लस में, और जो दरमियान वाली टर्म है वो अगर नेगेटिव है, तो आप हमेशा ये चीज़ कंफर्म है कि जो दो फैक्टर बनेंगे वो इससे दोनों छोटे नंबर बनेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या लिखा था, 18 और 3 लिख दिया था, -18y और +3y लिख दिया था। तो इस केस में मेरे पास जो दो बने थे, एक नंबर इससे क्या है बड़ा है, तो ये क्या है, ये मिस्टेक थी। अब इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पॉजिटिव में आ रहा है। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव में आ रहा है, दरमियान वाली जो टर्म है वो नेगेटिव में है, तो डेफिनेटली जो दो नए फैक्टर आएंगे वो दोनों दरमियान वाले नंबर से छोटे होंगे। छोटे क्यों होंगे? क्योंकि छोटे होंगे तो सेम साइन दोनों के साथ माइनस आएगा, दोनों के साथ सेम साइन माइनस दोनों के साथ सेम आएगा, और दोनों फिर जब सेम साइन होगा तो तभी तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बनाएंगे ना। अगर एक के साथ माइनस हो और एक के साथ क्या हो प्लस हो, तो वो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो तो हो नहीं सकता। तो दोनों में प्लस में भी लिख नहीं सकता, अगर मैं दोनों प्लस में लिखूं तो ये तो और ज़्यादा नंबर बन जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी कुछ लॉजिकल चीज़ें होती हैं जो आपने ज़हन में रखनी होती हैं, और वो क्या है कि वो तमाम क्वेश्चन में इसी तरह की यूज़ हो रही होती हैं। तो हम यहाँ से देखो y² है तो हम y कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितने y थे, 2, एक y बाहर चला गया, एक y बच गया, माइनस ये देखो 6 बच गया, y क्या हुआ बाहर चला गया। यहाँ मेरे पास देखो मैं 9 कॉमन लूँगा। अब 9 क्यों कॉमन होगा, क्योंकि 9 का टेबल 54 पे भी जाता है। मैं ये देखो 9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा y। अब क्योंकि मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया हुआ है नंबर के साथ, तो इसलिए ये वाला जो माइनस है वो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। माइनस प्लस माइनस 9 6 54 = 0। और एक और चीज़, ये फैक्टर अगेन जैसे मैंने थोड़ी देर पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम आने चाहिए। तो अब मेरे पास y - 6 जो है उससे मैं कॉमन ले लूँगा, यानी ये जो y - 6 दो दफ़ा ऐसे मैंने एक बार लिख लिया, पीछे मेरे पास क्या बचा, ये y और ये वाला -9, y - 9 = 0 आ गया। ठीक है जी। तो ये जो थोड़ा सा रफ वर्क है इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, तो आगे क्वेश्चन को मैं यहीं पर ही कंप्लीट करता हूँ। अब मेरे पास जो है ना इन दोनों को मैं 0 के इक्वल पुट कर लूँगा, y - 6 को भी 0 के इक्वल पुट कर लूँगा और y - 9 को भी 0 के इक्वल पुट कर लूँगा। अब y जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और y = 9 आ जाएगा। यानी ये जो 6 था -6 था, इक्वल के उस तरफ गया तो प्लस हो गया, इस तरह -9 उधर जाके प्लस हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें y तो नहीं है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x में दिया हुआ है, तो हमने क्या किया हुआ था, y को सपोज किया हुआ था, लेट किया हुआ था। तो इसलिए अब हम रिप्लेस कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे y बाय x की पावर 1/3 से, यानी जहाँ x आ रहा है वहाँ हम क्या कर देंगे,
एक्स की पावर 1/3 लिख देंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y है, देखो y किसकी इक्वल है, x की पावर 1/3, देखो मैंने x की पावर 1/3 लिख लिया y की जगह, और दूसरी तरफ 6 y जो है वो x की पावर 1/3 की इक्वल था, इसलिए y की जगह मैंने x की पावर 1/3, इधर भी y है तो इधर भी तो मैं यही लिखूंगा x की पावर 1/3, और दूसरी तरफ मैं क्या लिख लूँगा 9। अब मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है फ्रैक्शन में 1/3, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर ये मेरे पास एक्स्ट्रा है तो इसे मैंने क्या करना है, ख़त्म करना है। अब अगर मैंने ख़त्म करना है तो मैं उसको ख़त्म करने के लिए जो पावर है उसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी उसके साथ जो उलट नंबर है वो करूँगा। उलट से ये मुराद है कि अब देखो मेरे पास जो 1/3 है इसका रेसिप्रोकल क्या है, 3/1 से मुराद मतलब 3 होता है। एक्स को 1/3 को ख़त्म करने के लिए उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो 3 होता है, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसलिए जो x की पावर मेरे पास क्या है 1/3 है, मैं क्या करूँगा उसको पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। अगर मैं लेफ़्ट साइड पे 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो इसी तरह मेरे पास 6 की पावर भी तो 3 इतनी ही बढ़ेगी ना, रेज होगी ना। अब इसी तरह इधर x की पावर 1/3 है, इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और इधर 9 की पावर भी 3 मेरे पास, यानी दोनों तरफ मैंने पावर 3 जो है वो ले ली, लेफ़्ट और राइट दोनों। तो इधर से काट के मेरे पास x आ गया, x अब 6 की पावर 3 का मतलब है कि 6 मेरे पास 3 दफ़ा है, और अगर 6 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 होता है, यानी 216, 6 6 are 36, 36 3s are 36 6 are 216, like this 36 6 6 6 are 36, 3 कैरी 6 3s are 18 और 21, ठीक है। तो अब क्या है, इधर ये कट गया तो x इज इक्वल टू 729 आ गया। कैसे 729 आ गया, 9 की पावर 3 मतलब 9 3 दफ़ा है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 ज़र 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 ज़र 9, 9 8 ज़र 72, तो ये 729 इस तरह जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये जो दो हमारे पास वैल्यू हैं ये हमारे पास आ गई जी 216 एंड 729 जो है ये दो हमारे पास इसके वैल्यू आ गए, सोल्यूशन सेट में आ गए। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और या क्वेश्चन नोटबुक पे उतार लें, क्योंकि अभी मैं इसको रेज़ कर दूंगा और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है मैं उसकी तरफ चलूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी जो प्रीवियस पेपर है उसको अगर देखें तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं आपको उनमें इन्हीं में से इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन है इन्हीं में से डेफिनेटली क्वेश्चन आया होगा, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं। चले जी, अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, ये वाला क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा 5 क्या है जी, 3x की पावर -2 + 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। अगेन मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको एक सीक्वेंस में लिख लेता हूँ। ये 8x जब इधर आएगा तो -8x हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये जो 8x है इक्वल के, ये इक्वल का साइन था, जब इक्वल के साइन के इस तरफ ये जब मूव हुआ इस साइड पे आया तो प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है क्या, पावर नहीं में चेंज करनी, ये ना हो कि आप 8x को इस तरफ लाओ और साइन जो पावर का भी चेंज किया हो। पावर का साइन चेंज नहीं होगा, वो तब चेंज होता है जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ जाती है तब होता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हम लेट कर लेते हैं। लेट ये करते हैं कि x की जो पावर -1 है ना उसको क्या कर लेते हैं, y के इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि अब अगेन मेरे पास जो पावर है नेगेटिव में आ गई है, इसलिए मुझे लेट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू x की पावर -1। अब मैं क्या करूँगा, इसकी पावर नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। अब इन दोनों तरफ मैं y की पावर जो 1 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और x की पावर -1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो y² इज इक्वल टू x की पावर -2। अब देखो मैंने ये वाला इसलिए लिया क्योंकि इसकी हेल्प से मैंने ये x की पावर -1 को मैंने सपोज किया, लेट किया, और इस x की पावर -1 की हेल्प से मैंने x की पावर -2 भी बना लिया। अब जहाँ मेरे पास x की पावर -2 है, 2 आ रहा है, वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, y², क्योंकि x की पावर -2 जो है y² की इक्वल है। ये देखो 3 लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, देखो मैंने 3 एज इट इज़ लिख दिया।
देखो 3 के बाद मेरे पास क्या लिखो, x की पावर -2, x की पावर -2 की जगह मैंने क्या पुट करना है, y², क्योंकि ये y² के इक्वल है। आगे माइनस क्या है, -8 है, -8 मैंने इसी तरह लिख दिया। x की पावर -1 जो है उसकी जगह मैं y पुट करूँगा, क्योंकि मैंने x की पावर -1 को y पुट किया हुआ। 1 पावर लिखें या ना लिखें वो एग्जिस्ट करती है। और प्लस ये वाला जो +5 है एज इट इज़ आ गया, दूसरी तरफ 0। अब मैंने अगेन वही मिड टर्म ब्रेक करना है। इन पहले और फर्स्ट और जो थर्ड का प्रोडक्ट है वो मैंने निकालना है। फर्स्ट यानी कि थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, 5 3 ज़र 15 आएगा। तो 15 जो है, अगर आप 15 का मैंने आपको टिक बताया हुआ है कि आप एलसीएम ले लें, 3 5 ज़र 15। अब अगर 5 में 3 ऐड करो तो क्या होता है, 8 होता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 होता है। तो अब आपके पास जो मिड टर्म में दो वैल्यू आएंगी वो आएगी -3y और -5y। -3 और -5 को अगर मैं ऐड करूँ तो -8 बनता है, और अगर मैंने मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़र 15 y² आता है। यानी कि जो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट है, इसी तरह इन दोनों का भी प्रोडक्ट वही आता है। ठीक है जी। अब ज़्यादा क्योंकि इसमें मैं डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले वाले क्वेश्चन है उनमें मैं इस चीज़ को डिटेल में बता चुका हूँ। अब देखो 3y मैं कॉमन ले लूँगा इन दोनों में से। देखो 3 बाहर चला गया, y2 थे, 1 बाहर चला गया, 1 मेरे पास बच गया। आगे माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन डाल दिया। ये देखो ये 3y वही नंबर है जो मैंने कॉमन लिया है। अगर वो वैल्यू जो आपने कॉमन ली हो, सेम वैल्यू आपने कॉमन ली हो, तो उस जगह क्या बचता है, 1। ये क्योंकि 3y मैंने पूरा कॉमन लिया हो तो इस वजह से यहाँ 1 बचेगा। कॉमन से मुराद होते हैं वो आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 3y के नीचे आप 3y डिवाइड करेंगे। यानी कॉमन का ये मतलब होता है कि आपने डिवाइड किया हुआ है। 3y को 3y से डिवाइड करो तो 1 आता है। ठीक है। अब माइनस मैंने क्या करना है, 5 कॉमन लेना है। देखो -5 बाहर चला गया, y बच गया। अब ये वाला जो 5 से पहले माइनस है वो माइनस का साइन इस प्लस को माइनस कर देगा, तो 5 1 ज़र 5 आ जाएगा, और दूसरी तरफ मेरे पास 0 आ गया। अब यहाँ अगर आप देखें तो y -1 मेरे पास 2 दफ़े है, तो y -1 को मैं एक बार लिख लूँगा, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, 3y - 5 = 0 आ गया। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं कि इसको मज़ीद आगे इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, y -1 को भी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, और 3y - 5 को भी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। y -1 को भी 0 के इक्वल पुट कर लिया, 3y - 5 को भी 0 के इक्वल पुट कर लिया। तो y मेरे पास जब -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये 3y उस तरफ -5 जाएगा तो +5 हो जाएगा, और अगले स्टेप में जो 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके 5 के नीचे डिवाइड हो गया। अब मैंने क्या कर देना है कि y को रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y बाय, यानी कि या आप जो भी लिखें एज y = y किसकी इक्वल, x की पावर x - 1। सो जहाँ क्या हो रहा है, y आ रहा है वहाँ x - 1 लिख दें। देखो x की पावर -1 = 1 की इक्वल आ गया, और दूसरी तरफ आपका जो क्वेश्चन है x की पावर -1 = 5/3 आ गया। ठीक हो गया जी, 5/3 आ गया। अब आपने ये करना है कि देखिए ये जो वैल्यू है इसमें देखो 1 जो है, 1 के नीचे जो है ना 1 एग्जिस्ट करता है, 1 के नीचे 1 एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि इधर में x की पावर +1 हो जाएगी, ये इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा मैं, यानी 1 का रेसिप्रोकल ले लूँगा। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 नहीं होता, यानी 1 का उलट क्या होता है, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 तो हर जगह एग्जिस्ट कर रहा होता है। 1 को 1 से, जैसे इस 1 को 1 से मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो 1 का 1 ही आएगा, 1 1 ज़र 1 ही होता है। तो ये देखो x की पावर 1 = 1 आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल लेना, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, इसी वजह से 1 का रेसिप्रोकल लेने की वजह से ये जो x की पावर -1 थी +1 होगी। अब x, इसका मतलब x = 1 आ गई, यानी x की पावर 1 +1 से मुराद x ही होता है। इस तरफ ले लीजिए, x की पावर 1 = 3/5। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 5/3 का रेसिप्रोकल ले लिया, यानी 5/3 को मैंने 3/5 किया। जब उस तरफ मैंने रेसिप्रोकल लिया तो इस तरफ मेरे पास पावर क्या हो गई, पॉजिटिव में आ गई। तो x की पावर 1 से मुराद x की पावर 1 होती है, 3/5 आ गई, तो दूसरी वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो इस तरह मेरे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया, 1 और 3/5 इसका मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है किसी किस्म की तो कमेंट में जो है आप अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को अगेन पास करें, स्क्रीनशॉट लें, हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगर थक गए हैं तो वीडियो को यहाँ पास कर दें, फिर नेक्स्ट जो है अगर देख लेना वीडियो, फिर यहाँ से शुरू कर लेंगे। ऑनलाइन का तो होता है कि आपका लेक्चर हर टाइम अवेलेबल होता है, और जब चाहें जिस टाइम चाहें जितना चाहें उतना देख लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें जी, हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 7 से मुराद अकॉर्डिंग टू योर बुक जो नंबर है क्वेश्चन का, मैंने इसी वजह से वो नंबर लिखा हुआ है। आपकी बुक के मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या क्वेश्चन है जी? x डिवाइड बाई x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 3 अवर x इज इक्वल टू 4 है। ये मेरे पास क्या है जी? क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूँगा? लेट करूँगा y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई x माइनस 3। ये मैंने इसे क्या कर लिया? लेट कर लिया। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो ये मेरे पास क्या है? y है। अब इसका मैं y का रेसिप्रोकल क्या होता है? y का जो रेसिप्रोकल, मैं दोनों का भी अगेन आगे रेसिप्रोकल लिख रहा है। y का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर y होता है। और तो अगर y का रेसिप्रोकल 1 ओवर y है तो इसका क्या रेसिप्रोकल होगा? x माइनस 3 ओवर x। समझ आया? अब मैंने क्यों लिया, उसकी वजह यह है, अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें, यहाँ जो नोमिनेटर है वो इस तरफ क्या है? डिनोमिनेटर है। इधर जो डिनोमिनेटर है वो इस तरफ क्या है? नोमिनेटर है। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू है, जब ये वैल्यू यहाँ पे आई है तो क्या गई? फ्लिप कर गई है, ऊपर नीचे हो गई है। यानी कि जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर y और उसका रेसिप्रोकल भी ले लिया, क्योंकि मुझे ये जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल भी चाहिए, इसका उलट भी चाहिए। तो y का अगर y इसकी इक्वल है तो 1 ओवर y ये इसकी इक्वल हो जाएगा। अब क्या है, ये इस वैल्यू को मैंने क्या किसकी इक्वल किया हुआ है? y की इक्वल। तो देखो मैंने इसकी जगह y लिख, इस वाली वैल्यू की जगह मैंने y लिख दिया। आगे प्लस 4 है, मैंने प्लस 4 लिख दिया। अब देखो x माइनस 3 ओवर x किसके इक्वल है? 1 ओवर y के। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया? ब्रैकेट को बेशक हटा दें, मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1 ओवर y लिख दें। दूसरी तरफ 4 इसी तरह रहने दें। अब एक स्टेप हम देखो ना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 4 आ गया, और नीचे क्या आ गया? y इज इक्वल टू 4। अब मैं एलसीएम ले लूँगा। देखो y मेरे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। जिस नंबर के नीचे, एक वैल्यू के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, एलसीएम डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई होता है। ये जब y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। इसी तरह आ गया, जो डिनोमिनेटर है वही अगर एलसीएम हो, अगर किसी नंबर के नीचे जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम हो, तो आप कुछ भी चेंज ना करें, उस डिनोमिनेटर के ऊपर जो नोमिनेटर है यानी ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ गया। अब ये वाला 4 मैंने इस वजह से सेम लिख दिया, क्योंकि 4 के नीचे जो नंबर है वही मेरे पास एलसीएम है। दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया? 4 आ गया। अब मेरे पास क्या हुआ? वाई स्क्वायर प्लस 4। ये जो y नीचे डिवाइड हो रहा था ये इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 4y। अब मैं इसको थोड़े सीक्वेंस देता हूँ। 4y स्क्वायर इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया जी। अब मैं इसे क्या करूँगा? मिड टर्म करूँगा। ठीक है जी, इसको मैं मिड टर्म करूँगा। एक सेकेंड में इधर क्वेश्चन में देख लूँ कि कहीं उसने वो तो नहीं कहा हुआ कि यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली कहानी तो नहीं बयान की हुई। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ही कहा हुआ है। ठीक है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। और ये है कि चलें अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं। ये है कि यहाँ के आगे आप अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तब भी हो जाएगा। तो ठीक है, जो हम शुरू से बाकी क्वेश्चन किए उसी तरह हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन हम क्या कर लेंगे? मिड टर्म कर लेंगे। मिड टर्म करने से के अलावा आप इसके साथ एक और भी काम कर सकते हैं। वो क्या काम कर सकते हैं जी? चलें वो ज़रा डिफरेंट हो जाएगा, तो जो एक हम लेके चल रहे हैं उसी के मुताबिक हम करते हैं। वाई स्क्वायर इसका मिड टर्म माइनस टू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट 4y स्क्वायर आता है, 2y और 2y में 2y ऐड करो तो 4y हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4y को y से मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर। तो इसका मिड टर्म जो है -4 का जो मिड टर्म है -2y और -2y। ये देखो मैं लिख लेता हूँ, इस तरफ लिख लेता हूँ जी क्वेश्चन। y स्क्वायर -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से मैं y कॉमन ले लूँगा तो y -2 आ जाएगा। इधर से मैं 2 कॉमन लूँगा तो y -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये देखो y 2 थे, कॉमन लिया, एक y बाहर चला गया, एक अंदर -2 y बाहर चला गया, यहाँ से -2 कॉमन लिया, -2 बाहर चला गया, y आ गया। क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया इसलिए ये वाला प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है। y -2 जो है ये y-2, ये भी y-2 दो दफ़ा है। y-2 को एक बार लिख लो तो पीछे क्या बचेगा? ये वाला y, और उसके साथ ये वाला -2 बचेगा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा?
ज़ीरो आ जाएगा। अब ये देखो माइनस इन दोनों का होल स्क्वायर भी हो सकता है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो देखो y माइनस 2 का, देखो ये दोनों सेम है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब मेरे पास क्या है कि जी मैं लिखूँगा एज y इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3 है। ये देखो y जो है वो x माइनस 1 ओवर एक्स x माइनस 1 ओवर एक्स 3 की इक्वल है। तो मैं y की जगह क्या लिख लूँगा, x माइनस 1 ओवर एक्स। ये देखो y की जगह मैंने क्या लिखा है, x ओवर x माइनस 3 लिख लिया, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया जी, 2 आ गया। अब ये जो x माइनस 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इस 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर ये वाला ये इसके साथ 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x मेरे पास क्या है, 2 3 है 2, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, यानी 2 को मैंने पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 6 को इस तरफ ले आता हूँ, जब इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2x है, ये वाला x जब उस तरफ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। अब ये 6 आ गया, 2x में से एक x गया तो सिर्फ x बच गया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 6, और दैट इज़ योर फाइनल आंसर। यही आपका सोल्यूशन सेट में यानी कि 6 ही आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आप जो है अपना जो भी कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वो मिलकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास देखो जी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू योर बुक। क्वेश्चन है जी 9 है, क्वेश्चन है x माइनस ए ओवर x प्लस ए। अब क्या हो गया, साइन माइनस का, x प्लस ए ओवर x माइनस ए दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 12। अगेन लेट कर लो जी, y इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर x प्लस ए है, और इन दोनों को देखो तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उलट है। x माइनस ए ऊपर है, इधर x माइनस ए नीचे है, इधर x प्लस ए नीचे है, इधर x प्लस ए ऊपर है। तो अगर y इसकी इक्वल है तो y का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 ओवर y, और 1 अगर ये y का रेसिप्रोकल 1 ओवर y है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x प्लस ए ओवर x माइनस ए। ठीक है जी। अब मेरे पास x माइनस ए ओवर x प्लस ए की जगह मैं y पुट करूँगा क्योंकि ये y की इक्वल है। x प्लस ए डिवाइड बाई x माइनस ए जो है वो 1 के मैंने 1 ओवर y के इक्वल किया हुआ है, इसे मैं 1 ओवर y के इक्वल कर लूँगा, और दूसरी तरफ 7 ओवर 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y एलसीएम ले लूँगा, y को y से मल्टीप्लाई करूँगा, y स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और दूसरी तरफ 7 ओवर 12 आ जाएगा। अब इनको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये देखो y स्क्वायर कैसे आया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, इसलिए ये जो एलसीएम है वो y से मल्टीप्लाई, ये वाला एलसीएम इस y से मल्टीप्लाई, y स्क्वायर आ गया माइनस, इसी तरह y के ये 1 के नीचे जो नंबर था वही मेरा एलसीएम था, इसलिए ये दोनों नंबर सेम होने की वजह से ये वाला 1 नीचे उतरा है। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई करूँगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई करूँगा। 12 y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जो y जब 7 से मल्टीप्लाई होगा 7y अंदर मल्टीप्लाई करो, 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। 12y स्क्वायर इस y को इधर ले आओ, जब इधर मैं लेके आऊँगा 7y को तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का था, उस तरफ देखो कोई साइन है, इसका मतलब है प्लस है, y के इस तरफ आया, इक्वल किस तरफ आया तो माइनस हो गया। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसे क्या करना है, इसका मिड टर्म निकालना है। अब इसका मिड टर्म मैंने निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 12y स्क्वायर माइनस 16y में से मैं 9y निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है, एलसीएम लेके निकालो तो आपके पास ये जो है वो बन जाता है, ये वाली वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं मिड टर्म के, ये इसके कौन से 2 फैक्टर बनेंगे। अब देखो 16 में से 9 निकालो, 7 बचता है, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो माइनस 144 बनता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो 144 बनता है। ये क्योंकि इस चीज़ का मैंने डिटेल में पहले वाले क्वेश्चनों में बताया हुआ है, यहाँ जस्ट मैं आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया दे रहा हूँ। अब इस पे देखो 4 का टेबल जाता है, इस पर भी 4 का टेबल जाता है, 4 और दूसरा y कॉमन ले लो। मैंने इसमें से 4 कॉमन लिया तो 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम गया, y 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया,
4 का टेबल 4 पे 60 यानी 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम जाता है, यानी 4 ज़र 16, y एक ही था वो बाहर चला गया। इधर मेरे पास देखो 3 कामन आ जाएगा, जब 3 कामन आएगा तो 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है 3y, और 3 का टेबल y पे 4 टाइम जाता है 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आने चाहिए, 3y माइनस 4 3y माइनस 4 सेम आ गया। इसको मैं क्या करूँगा, 3y माइनस 4 को मैं कामन ले लूँगा। ये देखो ये वाला जो फैक्टर था इसे मैंने कामन ले लिया, तो फिर पीछे क्या बचा, ये वाला 4y और प्लस 3 बचा, 4y प्लस 3 और दूसरी तरफ 0 आ गया। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, 0 के इक्वल कर लूँगा। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लिया, ये 0 है, ठीक है। अब 3y इज इक्वल टू 4 हो गया, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, यानी कि ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। तो 4y ये प्लस है तो उधर जाके ये जो प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो गया। ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ उस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब मुझे पता है कि एज y इज इक्वल टू क्या कहा हुआ है, x माइनस ए अवर x प्लस ए कहा हुआ है। सो जहाँ इन दोनों को मैं क्या कर लूँगा, x माइनस ए अवर x प्लस ए, y है उसकी जगह मैंने y की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 4/3, और अगला y अगेन y की जगह क्या मैंने पुट करना है, x माइनस ए अवर x प्लस ए पुट करना है, और दूसरी तरफ -3/4 है। अब मैं क्या कर दूंगा, इधर इन दोनों इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो मैं 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस ए से, और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस ए से। इसी तरह 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस ए से, और -3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस ए से। ये ए x प्लस ये जो -3 है x प्लस ए से मल्टीप्लाई हो गया, और ये 4 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये x प्लस क्या है ए। देखें अब इस 3 को मैं जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x हो जाएगा, जब 3 को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 ये a है, ठीक है जी, -3 a हो जाएगा इज इक्वल टू 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से तो 4x हो जाएगा, और जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4a हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर साथ उसको मैं सॉल्व कर लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये -3a जो है इसको इसी तरह रहने देता हूँ, इस 4 को इधर ले आता हूँ, तो ये -4a हो जाएगा। ये 4x है, ये जब 3 है उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा। 3 और -3a -4a -7a हो गया, और इधर के 4x में से 3x गया तो पीछे x बचा, तो एक तो मेरे पास x की वैल्यू 7a आ गई, ठीक हो गया जी। इसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं इस क्वेश्चन के मेरे दरम्यान में लाइन ड्रा कर लेता हूँ। अब 4 को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को जब मैंने a से मल्टीप्लाई किया 4a, जब -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x हो गया। ये जो माइनस है 3 से पहले, ये जो इस प्लस वाले साइन को माइनस कर देगा, यानी माइनस प्लस ये माइनस इस दरमियान वाले साइन को माइनस कर देगा, और 3 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a हो जाएगा। अब मेरे पास ये जो 4x है, ये जो माइनस है 3x है, मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि ये x पॉजिटिव में ही रहे। ये जो -3x था इधर आके प्लस हो गया, यहाँ मेरे पास -3a था, ये जो -4a है उधर जब गया तो 4a प्लस का हो गया। 4x और प्लस 3x मेरे पास 7x हो गए, और इधर देखो 4a में से 3a गया तो जस्ट a बचा, एक a बच गया। मुझे x चाहिए, मेरे पास जो 7 है वो फालतू है, इसलिए ये वाला x जब उधर जाएगा तो a के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा जो मेरे पास आंसर आ गया है सोल्यूशन सेट में आप लिख दीजिएगा 7a और a डिवाइड बाय 7a, यानी कि इसका सोल्यूशन सेट आप क्या लिखोगे 7a और a/7। तो ये आपका अगले क्वेश्चन का भी क्या हुआ आंसर आ गया है। तो अभी मैं साइड पे हूँ, इसको वीडियो को पास करें और इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको भी क्या करें, कंप्लीट कर लें। आई होप कि आपने कर लिया होगा, हम जल्दी से कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मेरी कोशिश है कि लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो करा लूँ, और अगर आप लोगों को वीडियो लंबी लग रही है, थक गए हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप वीडियो को बेशक आज यहाँ पे पास कर दें, छोड़ दें, कल आप जो टाइम नोट कर लें ये कि यहाँ तक मैंने देखी हुई है, ये क्वेश्चन यहाँ तक है, उससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसको वहाँ से शुरू कर लें। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एक्स क्वेश्चन नंबर क्या है जी 10 है अकॉर्डिंग टू योर बुक। वो वाला नंबर मैंने दिया हुआ है एक्स की -4 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया जी। इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को ना x² से डिवाइड कर दें। अब x² से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे देखना इसकी शेप किस तरह ये प्रॉपर हो जाएगी। 1 2 3 4 वैल्यू 5 वैल्यू सबको x² यानी x की पावर 4 को मैंने x² से डिवाइड कर दिया, -2x³ को भी मैंने x² से डिवाइड कर दिया, -2x की पावर 2 को भी मैंने x² से डिवाइड कर दिया, 2x को भी मैंने x² से डिवाइड कर दिया, 1 को भी मैंने x² से डिवाइड कर दिया, दूसरी तरफ मेरा क्या बच गया 0। अब क्या होगा, इधर कितने बचेंगे, इसकी जो दो ये जब ऊपर जाएगा तो x की पावर जो 4 है उसमें से 2 माइनस हो जाएंगे तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, 2x बच जाएंगे, -2 ये जो दो ऊपर जाके माइनस होंगे तो मेरे पास सिर्फ x की पावर 1 बच जाएगा, ये पूरे का पूरा कट जाएगा, सेम है -2 बच जाएगा, प्लस अब यहाँ पे ज़रा चेंज है चीज़, यहाँ पे चीज़ ज़रा चेंज है, क्या है जी, मैं क्या लिखूँगा 2 ओवर क्या लिखूँगा x लिखूँगा। और 2 ओवर x क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो बड़ा एक्सपोनेंट था x की पावर 4 ऊपर बड़ा था तो नीचे से वाला नंबर ऊपर जाके माइनस हुआ। अब इस वाले केस में ऊपर x की पावर कुछ 1 है, नीचे 2 है, तो ऊपर वाला जो ये वाली जो 1 वाला है ये नीचे आके से माइनस होगा तो x की पावर यानी 1 बच जाएगा, और इसमें से तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये इसी तरह रहेगा, दूसरी तरफ 0। अब ऐसा करें कि जो x² है ना, ये x² है, ये x² है, इसको और ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 1, x² वालों को x² वालों के साथ में इकट्ठा कर लूँगा और x की पावर 1 वालों को मैं x की पावर 1 वालों के साथ कर लूँगा। ये है कि मैं यहाँ इरेज कर दूँ ताकि जगह कम से कम ये रहे। ये देखो x² प्लस 1 ओवर x², कौन सा ये आगे जी, -2x की पावर यानी 1 और प्लस ये वाला 2 ओवर x की पावर 1, x की पावर 1 को x की पावर 1 के साथ, x² को x² के साथ, पीछे क्या बचा जस्ट -2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और दूसरी तरफ मेरे पास क्या बच गया 0 बच गया। अब आप क्या करो, ये इसको x² इसी तरह रहने दो, इसको x² इसी तरह रहने दो, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो। जब मैंने लिया 2 कॉमन तो इधर बच गया x और इधर क्या बच गया 1 ओवर x। देखो ये जो मैंने पावर 1 लिखी थी जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी थी, आप बेशक इसको लिखें या ना लिखें, 2 यानी 1 जो होता है वो एक्सपोनेंट एग्जिस्ट करता है हर जगह। अब देखो एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन गई, यानी अभी जस्ट हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके एक ऐसी स्टेज में ले आए, एक ऐसी शक्ल में ले आए जहाँ से हम लेके आगे सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये तो अभी जस्ट इसने सिंप्लीफिकेशन करके एक क्वेश्चन को लेके इस स्टेटस में है, उस स्टेटस में हम डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते थे। ये भी एक किस्म का सॉल्यूशन ही है, लेकिन क्या है कि x की वैल्यू अब फाइंड करना आसान हो गया। अब मैं अगेन क्या करूँगा, लेट करूँगा। लेट में मैं क्या करना है, अच्छा सॉरी यहाँ पे साइन माइनस का है, लेट y इज इक्वल टू x -1 ओवर x, ये y है, ठीक है जी। मैंने x -1 ओवर x को ना मैं y की इक्वल कर लिया। अब मैंने इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों किया, उसकी वजह यह है कि मैं इसकी हेल्प से ये वाला आसानी से बना लूँ। कैसे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, y के ऊपर भी स्क्वायर ले लो और x -1 ओवर x के ऊपर भी होल स्क्वायर, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया। ये तो y स्क्वायर रहेगा, इसका स्क्वायर खोल दो, फार्मूला क्या होता है a² प्लस b² -2 x -1 ओवर x का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है, बिल्कुल फार्मूला इसे याद कर लो, ये इसके इक्वल होता है। ये जब भी खुलता है तो इसकी ये वैल्यू आती है, यानी इसके वो a b भी आता होता है, यानी x इंटू 1 ओवर x भी आता होता है, क्योंकि वो कट जाता होता है तो इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिखते होते, उससे सिंपल 2 ही लिख देते होते हैं, ठीक है। तो ये ना कहीं लिखा हो x इंटू 1 ओवर x लिखो तो आप कहें कि जी सर कुछ और बता रहे थे और यहाँ पर चीज़ कुछ और है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। ये जो y, ये देख रही, ये हमारे पास आ गया y² और इसका स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। अब y² ये इसी तरह, ये जो -2 है इसको इस तरफ ले, इस तरफ जब आएगा तो ये +2 हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या बच गया x² प्लस 1 ओवर x²। अब ये हल्का सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ। अब मैंने x -1 ओवर x को लेट किया था y की इक्वल, यानी x -1 ओवर x को मैंने y की इक्वल लेट किया था, इसको मैंने सॉल्व करके
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल ली, यानी ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 2। तो मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, वाई स्क्वायर प्लस 2। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2 लिखा, क्योंकि ये वाला इसकी इक्वल है। आगे क्या है, -2, मैंने -2 का साइन। x माइनस 1 ओवर एक्स किसकी इक्वल है, x माइनस 1 ओवर एक्स को मैंने y की इक्वल कहा हुआ है, इसलिए x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, y, और आगे -2 और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया, 0। अब ये देखें +2 -2 से कैंसिल कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इनमें से y कॉमन ले लो तो y माइनस 2 आ गया। देखो 2 y थे ना, एक y कॉमन ले लिया तो एक y बच गया, ये -2 इसी तरह, ये y था, ये इधर बाहर चला गया, सिर्फ 2 बच गया। अब एक y जो है इसको दोनों को मैं अब क्या पुट कर दूंगा, 0 की इक्वल पुट कर दूंगा, ठीक है। तो y माइनस 2 को भी 0 की इक्वल पुट कर दूंगा, ठीक हो गया जी। अच्छा मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ ऊपर की कुछ क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन नंबर ये वाला कर रहा हूँ, तो ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन है ये मैंने सारे कर लिए, तो ये मैं रेज कर दूँ ताकि मैं अपना क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट कर लूँ, ठीक हो गया जी। अब मैं ये भी क्या अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, y इज इक्वल, यानी y इज इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा y इज इक्वल टू 2 आ गया। एज y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर एक्स, सो रिप्लेस y बाय x माइनस 1 ओवर एक्स। y जो है उसको हमने x माइनस 1 ओवर एक्स लेट किया था, यानी x माइनस 1 ओवर एक्स को हमने लेट किया था y। तो जहाँ अब y आ रहा है, अब हमने उस y को ख़त्म भी करना है, ठीक है जी, उस y को हमने ख़त्म करना है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, उस y को ख़त्म करने के लिए हम उसकी जगह जो वैल्यू लेट की हुई थी उसकी इक्वल कर लेंगे। अब y की जगह हमने क्या पुट करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ x माइनस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है जी। आप एलसीएम ले लो, इस पहले वाले x के नीचे कोई नंबर नहीं है, एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, ये 1 के नीचे जो आपके पास x है वही आपका एलसीएम है, 1 आ जाएगा, दूसरी तरफ 0 और इधर भी x से आप एलसीएम ले लें, x जब x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस पहले वाले x के नीचे कोई नंबर नहीं था, एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो गया। दूसरी जो वैल्यू थी उसके नीचे जो डिनोमिनेटर था वही एलसीएम था, इसलिए 1 एज इट इज़ आ गया, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब आप क्या करो, ये जो x इसके नीचे डिवाइड हो रहा है उस तरफ 0 से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर माइनस 1, जब ये x जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर अब उधर ले जाओ 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 है तो प्लस 1 है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे, ये कट गया तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक वैल्यू आपके पास x की ये आ गई, हाईलाइट कर दी मैंने। अब दूसरी वैल्यू मैंने यहाँ से निकालनी है, अब ये आ गया जी x स्क्वायर माइनस 1। ये जो नीचे वाला आपके पास x इसके नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ये जब उस तरफ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 2x हो जाएगा। अब इसको मैं ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख देता हूँ, x स्क्वायर ये जो 2 है माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है जी। नीचे क्वेश्चन है यहाँ तक आप आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है, इसको भी हमने मज़ीद सॉल्व करना है। वीडियो को यहाँ पॉज करें, ये वाला उतार लें क्योंकि ये वाला मैं रेज़ करने लगूँ, क्योंकि ये वाला तो इस वाले का तो आंसर आ गया, इस वाले से मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको लिख लें ताकि मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन बाकी का पार्ट लिख के उसको कंप्लीट कर लूँ। अच्छा जी, मैं इस कौन सा मेरा रह गया हिस्सा इस क्वेश्चन का भी, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस पे मिड टर्म का तो आप लगा नहीं सकते, हाँ मिड टर्म आप इस पे नहीं लगा सकते। अब आप इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे। अच्छा मज़े की बात, ये जो भी मैं स्टेप आपको यहाँ समझाने लगा क्वाड्रेटिक, ये वाला आप ये जो मैंने मिड टर्म किया ना, वहाँ पे भी आप क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब a इज इक्वल टू यहाँ पे 1, अभी क्वाड्रेटिक होती है, थोड़ा सा मैं इसको बता भी देता हूँ फिर आप बता के समझ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, x स्क्वायर के साथ यहाँ क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जो x के साथ वैल्यू होती है वो किसकी होती है, b की, तो देखो b हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 के, लेकिन साथ साइन माइनस का रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, इस साइन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने b को वही साइन देना होता है जो इसके साथ होता है यहाँ पे।
तीसरे नंबर पे मेरे पास कांस्टेंट होता है, यह कांस्टेंट नंबर यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 की इक्वल आ जाएगी। यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो ए की वैल्यू होती है, बी के साथ जो एक्स के साथ वैल्यू होती है वो बी की होती है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है। अब ये फार्मूला क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2। ये तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब इसमें मैंने वैल्यू पुट कर देनी है। अब b की वैल्यू क्या है -2 है, b की जगह मैंने -2 पुट कर दिया प्लस माइनस, इसी तरह इस स्क्वायर रूट डाल दिया, b की जगह -2, b के ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर डाल दो, b -2, b के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, आगे क्या -4, आगे क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 1 लिख दी, c की वैल्यू क्या है -1, ठीक है ये हो गया। नीचे क्या आ जाएगी 2, a की वैल्यू क्या है 1 है, नीचे वाला पोर्शन भी रेज करना पड़ेगा। चलें जी, माइनस माइनस प्लस, +2 प्लस माइनस, देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4। एक और चीज़, जब भी ऊपर एक्सपोनेंट क्या हो पॉजिटिव हो और अंदर साइन ब्रैकेट के अंदर साइन नेगेटिव हो तो हमेशा प्लस में चेंज होता है। अब ये वाला जो माइनस है और ये जो -1 के साथ माइनस है, ये दोनों, ये वाला माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़र 4 हो जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह 2 प्लस माइनस 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए मेरे पास, और नीचे क्या आ गया जी 2। अब मेरे पास क्या होता है, जो 8 का स्क्वायर रूट होता है आप कैलकुलेटर से अगर लें ना तो वो क्या आता है 2√2 आता है। ठीक है जी, 8 का अंडर रूट क्या होता है 2√2 होता है। किस तरह आप 8 का इस तरह भी लिख सकते, देखो 8 है ना आपके पास, आप क्या लिखो इसे 4 × 2 8 होता है, इन दोनों के लिए ऊपर आप अलग-अलग स्क्वायर रूट डाल दो, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है और ये 2, इस तरह या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं देखा तब भी आ जाएगा। अब मेरे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 2 + -2 √2/2 है। ऊपर से मैं क्या ले लूँगा 2 कॉमन ले लूँगा, जब 2 कॉमन लूँगा 1 ± √2/2, दोनों कट गए तो x इज इक्वल टू 1 ± √2। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया दूसरी वैल्यू आ गई, ये आ गई और ये आ गई। तो इस तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो था 10 वो भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 13 उसने दे दिया 3 की पावर 2x + 2 और इज इक्वल टू 12 × 3 की पावर x - 3 दे दिया। देखो जी 3 की पावर 2x + 2 - 12 3 की पावर x + 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये वाले जो थे इसको इधर लाया माइनस हो गया और इस माइनस वाले को इधर लाया तो प्लस हो गया। अब ये जो 3 है फर्स्ट पे इसके दो एक्सपोनेंट यानी लिखे हुए हैं 2 की पावर x और +2 है, तो इन दोनों एक्सपोनेंट को ना मैं अलग-अलग बेस पे कर लूँगा, यानी 3 की पावर 2x को अलग कर लूँगा इंटू 3 की पावर, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, अलग कर लूँगा और 3 की पावर x + 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, ये क्या है मल्टीप्लाई का, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, -12 × 3 की पावर x + 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये करूँगा, इस 9 को मैं शुरू में लिख देता हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं सीक्वेंस में इस तरह बना लेता हूँ ताकि एक प्रॉपर इसकी लुक आ जाए। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो 3 की पावर 2x है और 3 की पावर x है, दो जो जगह मेरे पास बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट। ये जो 3 की पावर x है ना इसको मैं लेट कर लूँगा y की इक्वल। ठीक है जी। अब ऐसा इसलिए मैंने इसको क्यों नहीं लेट किया y की इक्वल, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 3 की पावर x को मैं लेट करूँगा y की इक्वल तो उसकी हेल्प से मैं ये आसानी से बना सकता हूँ। ये देखो y के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है मेरे पास इसकी पावर क्या है 1 है। अब इन दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर y², इधर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x आ गया। ठीक हो गया जी। अब देखो 3 की पावर जो 2x है उसकी वो y² की इक्वल आ गया, 3 की पावर x जो है वो y की इक्वल आ गया। तो जहाँ अब 3 की पावर 2x है मैं वहाँ y² लिख दूँगा। मेरे पास क्या है जी y², 9 है, 9 मैंने इसी तरह लिखा। 3 की पावर 2x है, इसकी जगह मैंने क्या लिखना है y²। आगे -12 है, मैं -12 को इसी तरह लिख दूंगा। आगे क्या है 3 की पावर x है, उसकी जगह देखो मैंने 3 की पावर x को किसकी इक्वल कहा हुआ है y की इक्वल कहा हुआ है। आगे +3 इसी तरह और 0 आ गया। ये अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ गई, 9y² - 12y + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, ये 12 है।
अब देखो 9 3 ज़ा 27 होता है। अब अगेन मेरे पास मिड टर्म इनका मैं कर लेता हूँ, वो भी इसी तरह आ जाएगा 9y और 3y, 9 में 3 ऐड करो 12 होता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27 होता है। ठीक है, इसको मिड टर्म कर लिया। अब मैं इन दोनों में से 9y कॉमन ले लूँगा। जब मैं 9y कॉमन लूँगा, मेरे पास 9 था, बाहर चला गया, 2y थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया। 9y देखो पूरे का पूरा काम बाहर चला गया। जब पूरे का पूरा बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बच गया, 1 -3। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँगा, -3। जब मैंने देखो y माइनस प्लस माइनस, देखो 3 बाहर चला गया, 1 बच गया, दूसरी तरफ 0, तो y -1 एक मेरे पास आ गया और दूसरा मेरे पास क्या आ गया जी, 9y -3 आ गया। ये देखो y -1 दो दफ़ा था, कॉमन ले लिया, एक बार आ गया, ये वाला 9y और ये वाला -3 आ गया और दूसरी तरफ 0 आ गया। इन दोनों को मैं क्या करूँगा, 0 के इक्वल अलग-अलग पुट कर लूँगा। y = 1 आ गया और इधर 9y = 3 आ गया। अगले स्टेप में मेरे पास y = अच्छा, इसमें एक और स्टेप भी आप कर सकते हैं। चले, वो अब मैंने यहाँ से 3 में कॉमन लेके उससे और मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता था, लेकिन चले यहाँ पे मैं इसको अब ऐड कर लेता हूँ। देखो 3 और 9 आ गए, ठीक हो गई। ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, y के साथ जाके डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/3 आ गई। तो अब मेरे पास क्या है कि मैं लिखूँगा कि एज y = मैंने y को किसकी इक्वल कहा हुआ है, y को 3 की पावर x की इक्वल कहा हुआ है, 3 की पावर x, तो सो जहाँ y है वहाँ में क्या 3 की पावर x = 1 और इधर मैं क्या लिखूँगा, 3 की पावर x = 1/3। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ को गौर से देखना है, ठीक है। वो क्या है कि देखो जी 3 की पावर x = 1 है ना, तो मैं इधर लिखूँगा 3 की पावर x = 3 की पावर 0। 3 की पावर क्या लिखूँगा, 0। अब 3 की पावर 0 क्यों लिखूँगा, उसकी भी एक रीज़न है कि 1 था, मैंने 1 की जगह देखो 1 था, 1 की जगह 3 की पावर 0, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की पावर 0 वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो क्यों, मुझे तो चाहिए था मुझे चाहिए था x, तो मेरे पास 3 फालतू था, तो मैंने बेस को उड़ाना था, इसलिए मैंने जो इस तरफ बेस थी वही उस तरफ बेस बनाने के लिए ये काम किया। इधर भी 3 इधर भी 3 है, सेम बेसिस हैं, गई ख़त्म हो गई। एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट की इक्वल कर लो, x = क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है जी। दूसरी तरफ मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3 की पावर x = 1/3 है। अब देखो 3 की पावर x = 3 की पावर -1, ये कैसे हुआ, ये इस तरह हुआ कि देखो इसके साथ कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। जब यही वाला 3 ऊपर जा गया तो 3 की पावर क्या हो गई, -1 हो गया। अब देखो बेसिस सेम आ गई, ये इसलिए मैं ऊपर ले गया था कि बेसिस सेम, जब बेसिस सेम आए, बेसिस ख़त्म उड़ गई, x = एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट की इक्वल कर लो, तो x = -1 आ गया। तो इस तरह जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या क्या बनेगा, 0 और -1 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को पॉज करें और क्या करें कि या स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बेशक आप इसको उतार लीजिएगा। अब हम चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 14 है। अगेन एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो हम जो है यूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक के हिसाब से। वो क्या है जी, 2 की पावर x + 64, 2 की पावर -x -20 = 0। ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है। अब देखो हमने करना क्या है, 2 की पावर x + 64 और 2 की पावर x -20 = 0। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो 2 की पावर -x था ये 64 के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसको मैं नीचे इसलिए ले आया ताकि इसकी पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाए। नेगेटिव साइन खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, लेट कर लेना है कि जो y है वो इक्वल है 2 की पावर x, यानी जो 2 की पावर x है उसको हमने किसकी इक्वल कर लिया, y की इक्वल। तो जहाँ जहाँ 2 की पावर x आ रहा है वहाँ y पुट कर दो। यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर x, y लिख दो। 64 है, 2 की पावर x है, इधर y लिख दो। -20 = 0 आ गया। अब देखो y हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। y एलसीएम ले लिया, ये देखो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला y जब इस y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y² प्लस ये वाला y और ये वाला y क्या है, सेम है, इसलिए 64 क्या होगा, एज इट इज़ आ जाएगा।
अब इस ये जो डिनोमिनेटर है इसके नीचे कोई नहीं है, जैसे इधर y से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर हुआ था तो y जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो -20y हो जाएगा और दूसरी तरफ 0। अगले स्टेप में ये वाला जो y है इस 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, इसको हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0, यानी ये वाला y इस 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक शक्ल में लिख लेते हैं, यानी कि इस y को पहले लिख लेते हैं, जो कांस्टेंट नंबर है इसको बाद में लिख लेते हैं, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या आ गया जी, मिड टर्म ब्रेक आ गया, ठीक है। अब मिड टर्म ब्रेक हमने इस तरह करना है कि इसको दरमियान वाले नंबर जो है इसको ऐसे दो नंबर में क्या करना है, तोड़ देना है कि अगर हम उन्हें ऐड करें तो 20 बने, मल्टीप्लाई करें तो 64y स्क्वायर। कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, 64y स्क्वायर आता है, 64y स्क्वायर आता है। तो इस अगर मैं ये जो 16 है सॉरी 20 है, इसको अगर मैं लिख दूँ y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y अगर मैं करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 64 आता है, ठीक है। तो अगर माइनस माइनस प्लस 16 4 64y और y स्क्वायर, ठीक है जी। तो और इन्हें ऐड करूँ तो -20 आता है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ जी, y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, यही है जी, ठीक हो गया। इन दोनों में से y कॉमन ले लो, 2y थे, एक कॉमन ले लिया, एक बच गया, -16 इसी तरह आ गया, -4 y देखो 4 इसी तरह आ गया, y देखो 4 बाहर आ गया, y बच गया, प्लस माइनस -4 का टेबल 64 पे 16 टाइम जाता है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे, 64 को अगर 4 पे d4 1 ज़र 4, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से उतरा 4, 4 6 ज़र 24। तो अब क्या हुआ, 4 का टेबल 64 पे 16 टाइम जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ था इसलिए ये वाला साइन प्लस से माइनस हो गया। y माइनस 64 क्या हो गया, y माइनस 16 आ गया, y माइनस 16 आ गया। अब आपको क्या बता जी, y माइनस 4 आ गया, इस इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। y माइनस 16 एक दफ़ा लिखा, ये वाला y और ये वाला -4। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, 0 के इक्वल पुट कर लूँगा। ये आ गया जी, y इज इक्वल टू 16 आ गया और y इज इक्वल टू 4 आ गया। एस y इज इक्वल टू 2 की पावर x, सो रिप्लेस y विद 2 की पावर x। कहाँ है, ये लेट किया हुआ था हमने 2 की पावर x, 2 की पावर x को हमने 16 कह दिया और 2 की पावर x को हमने क्या कह दिया, 4 कह दिया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x, किस में तो 2 जो है ये फालतू है, ये बेस फालतू है, तो इस बेस को ख़त्म करने के लिए मैं इस तरफ भी वही बेस बनाऊंगा, 2 ही बेस बनाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, 2 की पावर x और 2 की पावर 4, यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 64 होता है, इसलिए मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया। यानी 2 को या एलसीएम आप चाहें तो एलसीएम ले लेना ऐसे, 2 8 ज़र, 2 4 ज़र, 2 2 ज़र और 2 1 ज़र, ठीक है। अब 1 2 3 4, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 2 ज़र 16 होता है, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी होगी, 4 इस इक्वल टू 16। तो 16 की जगह 2 की पावर 4 हो गया, बेस सेम होगी, बेसिस उड़ गई, पीछे क्या बचा, x की पावर 4, ये मेरे पास आंसर आ गया। इधर चले जी, 2 की पावर x, 2 की पावर 2 जो होता है वो 4 होता है, यानी 2 की पावर 2 जो होता है वो 4 होता है, तो इसलिए मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, उड़ गई, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो मेरे पास इसका जो फाइनल सोल्यूशन सेट है दैट इज इक्वल टू 4 एंड 2, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन में किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।